देश में इंसानियत ज़िंदा है। आज हम आए हैं कासलीवाल मैदान पर। यहाँ मज़दूर प्रवासी मज़दूरों का तांता लगा हुआ है। लायंस क्लब मिडटाउन की ओर से यहाँ उनकी रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। 5000 लोगों का रोज़ खाना यहाँ वितरण किया जा रहा है। इंसानियत ज़िंदा है, ये एक मिसाल लायंस क्लब ऑफ मिडटाउन ने यहाँ बताई है। बताया जाता है कि यहाँ से उनको बस की सुविधा दी गई है। हर बस में 22 लोगों की व्यवस्था की गई है। औरंगाबाद में प्रवासी मजदूर जो पैदल जा रहे थे उन्हें रोककर यहाँ खाने रहने की व्यवस्था रखी गई है। भूखा ना सोए, भूखा ना रहे और उन्हें हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है। बताया जाता है कि लायंस क्लब मिडटाउन ने यहाँ पर कम से कम 5000 लोगों की व्यवस्था कर रखी है। सरकार की ओर से उन्हें कोई अनुदान नहीं है, लेकिन वह अपनी जेब से ये सब खर्च कर रहा है। मेरा नाम लतीफ़ुर रहमान है। हम लोग पुणे से बंगाल जा रहे थे 40 आदमी। जब हम लोग यहाँ पे औरंगाबाद में आया तो सर हमको यहाँ पे आईटी वाला ने पकड़ लिया, ट्रक अंदर मतलब पुलिस वाले ने पकड़ लिया। बोलते यहाँ से जाने के लिए सुविधा है। अब यहाँ से हम पूछ रहे हैं जाने के लिए तो बोलते नहीं, आपको क्या बोलते महाराष्ट्र बॉर्डर तक छोड़ेंगे। महाराष्ट्र बॉर्डर के वहाँ आगे शासन नहीं है, तो आगे हमको कुछ क्या शासन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए हम जानना चाहते। कोई हमको कुछ सुविधा दे नहीं रहे, यहाँ से सिर्फ बॉर्डर तक छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए सरकार से दरख्वास्त है, यहाँ से हमको 40 आदमी को कैसे भी करके यहाँ से निकालने कोई चीज़ का परमिशन भी दे दे ताकि हम आगे जा सके। ऑनलाइन कुछ परमिशन वगैरह मिला है क्या? ऑनलाइन परमिशन मिला था क्या बस का, बस वाले को परमिशन नहीं मिला। इसके लिए बस वाले नहीं मतलब बोलते हम नहीं जा सकते। अगर आप लोग को परमिशन है तो आप किसी में भी जा सकते हो। तो हम लोग ट्रैक करके लिया था, वो ट्रैक से जा रहे थे तो IT वाला ने पकड़ लिया। ट्रैक वाला ने भरोसा दिया था तो मैं बंगाल तक आपको पहुँचाऊँगा, लेकिन ये IT वाला ने यहाँ से पकड़ लिया, वो गाड़ी जब्त कर लिया उसने, और हमको आगे जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से गुजारिश है, दरख्वास्त है जो सरकार आगे हमारे लिए कुछ करे। मैं नीलू शर्मा बोल रही हूँ मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग को गांव जाने के लिए। वहाँ से फ़ोन करके बुलाया गया, मगर यहाँ पे कोई वहाँ से वापस कर दिए। लोग बोले यहाँ पे बस है, बस भी नहीं है। फिर हम लोग कैसे जाएँ गाँव तरफ? और हम लोग का खुद का घर भी नहीं, भाड़े से रहते। वो रूम मालिक लॉक करके चला गया। वहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं रहने को। यहाँ से भी बोल रहे हैं लोग आज भर का व्यवस्था है, कल से यहाँ से भी निकाल देंगे। लोग कहाँ पे जाएंगे हम लोग? कितने दिन से फंसे यहाँ पे? यहाँ पे 2-3 दिन से हम लोग आ रहे हैं। औरंगाबाद स्टेशन पे रोज यही हाल हो रहा है। ऑनलाइन परमिशन लिया आपने कुछ? हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरे, मेडिकल किए, सब कुछ किए। और कुछ पुलिस वाले ने फ़ोन करके बुलाया कि तुम लोग आ जाओ। इसकी वजह से हम लोग गए। दिन भर कल 11 बजे से दिन भर औरंगाबाद स्टेशन पे बैठे थे। और शाम में होने के बाद क्या बोले लोग, ट्रेन फुल हो गया, तुम लोग अपने अपने घर पे जाओ। घर पे कैसे कोई जाएगा? घर पे कैसे जाए? रूम मालिक लॉक करके चला गया। खुद का घर भी नहीं। यहाँ पे अनुशासन कुछ कर भी नहीं रहा है हम लोग के लिए। हमारा नाम मोहम्मद सद्दाम आलम है। हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रहा है जाने के लिए। हम 4 दिन से यहाँ पे फंसे वाले हैं। कोई सुन ही नहीं रहा है बिहार के वास्ते। हमारे सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है और यहाँ का सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है। सर इतना हमारे कम से कम सुविधा दो सर, हमारे क्यों बॉर्डर तक छोड़ दे बिहार का। बिहार सरकार से निवेदन है कि हमारे जल्द से जल्द जाने का व्यवस्था करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से हमारा मनोज कुमार नाम है। हम काम करते थे हाई कोर्ट में। हमको UP जाना है। हम लोग 6 आदमी हैं। कब से फंसे यहाँ पर? यहाँ हो गया फंसे हुए 2। नाम बता दो, बोलो। मेरा नाम प्रवीण कुमार, मैं UP के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 2 महीना से फंसा हुआ हूँ। लॉकडाउन जब से लगा हुआ है तब से फंसा हुआ हूँ। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया जाने के लिए अपने सेट से, लेकिन वो बोल रहे कि अभी कोई व्यवस्था नहीं है, तुम जाओगे इधर पुलिस वाले मारेंगे, रोड पे जाओगे बहुत परेशानी प्रॉब्लम होगी। तो मैं तुम्हें यहीं पे रहो, जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक यहीं पे रहो, उसके बाद जाना। हम लोग हाई कोर्ट से यहाँ पे पैदल आए और कम से कम 10 लोग थे। पैदल आए कि वैसे यहाँ पर आकर 2 दिन से हैं यहाँ पे फंसे हुए। कुछ व्यवस्था है, खाने पीने का मिल रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है खा रहे हैं, और जाने की व्यवस्था नहीं है। यहीं पे फंसे हुए हैं बहुत दिन से। हम लोग UP से। यहाँ कैसा पहुँचे औरंगाबाद? औरंगाबाद हम लोग कमाने के लिए आए थे, मजदूर हैं। कहाँ पर काम करते थे? हाई कोर्ट में। जी सर, मेरा नाम लाल बाबू चौधरी है। मैं UP के रहने वाला हूँ।
त्रिमूर्ति चौक पे हम लोग रहते हैं, वहाँ से रूम मालिक ने हम लोगों को निकाल दिए वाले और भाड़ा मांगे, भाड़ा जमा करके हम लोग फुटपाथ पे रह रहे। कल ट्रेन आया, ट्रेन में बाहर के आदमी लोग आ रहे और यहाँ के इंचार्ज लोग उनको अंदर ले रहे और 4-5 दिन से जो बाहर हैं ट्रेन के लिए उनको डंडे मार के बाहर निकाल रहे हैं। यूपी श्री योगी आदित्यनाथ का कृपया है कि आप लोग जल्दी यहाँ से यूपी के आदमी को लेके जाएं। है कोई लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन के जानिब से लगभग गत 5 दिनों से इस तापड़िया कासलीवाल प्रांगण के अंदर हमारे क्लब के माध्यम से जो मुसाफिर भाई है, जो राहगीर है, जो लोग अपनी यात्रा को पूरे अपने घरों से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए निकल चुके थे और उस यात्रा को वो पैदल जाने की कोशिश में थे, तो हमारे पूरे ग्रुप ने उनसे संपर्क किया, हमारी ग्रुप की चर्चा हुई और हमने ये सोचा कि भाई क्यों ना हम इन राहगीरों के लिए अपना काम करें। और इसके लिए आज लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन के माध्यम से गत 5 दिनों से यहाँ पर जितने भी लगभग अभी तक के 6,500 से भी अधिक लोग इस प्रांगण से लगभग अभी तक के 100 से तकरीबन बसेस यहाँ पे एसटी महामंडल के माध्यम से गई है। लगभग 3 से 4 ट्रेनों के माध्यम से मुसाफिर यहाँ से गए हैं। हमारे क्लब की ओर से खासतौर पे आने वाले हर मुसाफिर के लिए भोजन की खासतौर पे व्यवस्था, सवेरे नाश्ते की व्यवस्था, उनके लिए फ्रूट्स की, अभी सुभाष जी नार यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने अभी सभी लोगों के यात्रियों के लिए यहाँ पे फ्रूट्स भी मुहैया कराए हैं। साथ ही साथ उनको लगने वाला कंटिन्यूस आप देख रहे होंगे यहाँ पर सैकड़ों जार पड़े हुए, पूरे पानी की व्यवस्था आप उस परिसर में देख रहे होंगे, लैट्रिन बाथरूम वॉशरूम की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पर क्लब के माध्यम से किया गया है। इसके लिए खासतौर पे एसटी महामंडल का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। पूरे एसटी महामंडल के जितने ऑफिसर हैं, उनके अरुण सिया साहब हो, उनके आयरे साहब हो, पडुल साहब हो, शाह साहब हो, बिराजदार साहब हो, बत्तीसे साहब हो, ये सभी लोग इसके अंदर फुल प्लेज में इन्वॉल्व है। यहाँ से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके बाद में एमपी, तेलंगाना, इन 3 स्टेट के बॉर्डर के लिए खासतौर पे ये बसें जा रही है और साथ ही साथ ट्रेन का इंतज़ाम भी जो यहाँ से रेलवे स्टेशन के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर खासतौर पे हमको सीपी साहब जो हमारे चिरंजीव प्रसाद साहब है, इन्होंने हमको निर्देश दिया था कि अगर आपके क्लब के माध्यम से इस प्रकार की कोई खाने पीने की व्यवस्था इन राहगीरों के लिए होती है तो बहुत अच्छी बात है। और ये एक बात को ध्यान रखते हुए हमारे दिल में ये जो भावना जगी है, उसका कारण है कि औरंगाबाद ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। सुभाष जी नाहर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज औरंगाबाद के अंदर है और इन इंडस्ट्रीज के ये बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं। यदि इनको अच्छी व्यवस्था न मिले, यदि इस शहर के अंदर से अगर वो उनके प्रांत में अगर जाते हैं तो महाराष्ट्र के नाम की बदनामी ना हो, उसके बाद में हमारे औरंगाबाद शहर की बदनामी ना हो, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सुविधा यदि उनको मिलती है तो उनके गांव में जब वो जाएंगे तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि अच्छे बड़े घरों के भी कुछ लोग आ चुके हैं। अब ये परिस्थिति बन चुकी है कि जिस एरिया के वो लोग हैं उनको रेलवे स्टेशन में भेजा गया था, रेलवे के माध्यम से जाएंगे, लेकिन रेलवे में जगह नहीं रहने से वो रिटर्न आ चुके हैं। अब उनकी स्थिति ये बन चुकी है कि वो रेलवे स्टेशन वहाँ रखता नहीं, इस समय पे जब गाड़ी आती है तब रखता है और उनको कहीं व्यवस्था नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने घर को छोड़ कर आए और जिस घरों में ये लोग रहते थे वो घर के घर मालिकों ने इनको घर में आने के लिए भी मना कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में ये जो हमारा कासलीवाल तापड़िया प्रांगण है, इस जगहों पे ये सब लोग आ रहे हैं, उनके भोजन पानी कंटिन्यूस नॉन स्टॉप यानी सवेरे से लेके रात तक के, यहाँ तक के बसेस के अंदर जाने वाले हमारे ड्राइवर को भी हमारे क्लब के माध्यम से अभी 300 रुपये उनको ड्राइवर को भी दे रहे हैं। साथ ही साथ भोजन की खास तौर पे उनके जाते वक्त भी किट्स की व्यवस्था, उनको लगने वाले पानी की व्यवस्था। और मैं आपको खास तौर पे एक बात बताना चाहूँगा कि सेठ नंदलाल दूध हॉस्पिटल की टीम, जो डॉक्टर की टीम है, वो डेली पिछले 5 दिन से यहाँ आ रही है। वो टीम के माध्यम से यहाँ पे पूरे लोगों का यहाँ पे चेकअप होता है। वो चेकअप होने के बाद में उनको सर्टिफिकेट इशू होता है। सर्टिफिकेट इशू होने के बाद में हर बस के अंदर मात्र 22 लोग जा रहे हैं। एक बस में सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ से एसटी महामंडल की तरफ से वो बसें जारी है।
एक बहुत बड़ी खुशी की बात भी मैं आपको खासतौर पे शेयर करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि इतने 2500 से 3000 लोग और लगभग कल 2000 लोग ऐसे 5000 लोगों का यहाँ पर अगर चेकअप हुआ है तो उसमें से कोई भी आदमी को बुखार अथवा खांसी अथवा किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ इन लोगों को नहीं है। ये बहुत बड़ी हम सब के लिए पॉजिटिव बात है। धन्यवाद आप जो लोग यहाँ पर आए इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मेरा नाम महावीर पाटनी है। मैं लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में हमारे आने वाले अध्यक्ष संजय जी कासलीवाल है, इधर लक्ष्मी ग्रुप जो सुभाष जी नाहर साहब है, साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे क्लब के चंद्रकांत जी मालपानी, क्लब के अध्यक्ष कुलभूषण जैन, डॉक्टर रामेश्वर भारूका, अनिल जी मुनोत, राजेंद्र जी माहेश्वरी, लौकिक जी कोरगांवकर, जगदीश जी साड़ा, भूषण जी मालपानी, गौरव जी मालपानी, शेखर जी तेसरडा, कमलेश जी दूत और ऐसे पूरे लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन के प्रशांत जी गांधी, अनिल जी मुनोत, ऐसे बहुत सारे जो हमारे क्लब के सदस्य हैं जिनके माध्यम से ये सब आ रहा है। मैं खास तौर पे बताना चाहूँगा कि हमारी अपील के बाद में औरंगाबाद के कुछ सामाजिक संगठन के लोग, जैन समाज के कुछ लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं भी खास तौर पे आकर मुहैया कर रहे हैं। जिसको जो लग रहा है वो उनके तरफ से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ला के दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग भी उनको और भी सुविधाएं हो रही है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा ये संपूर्ण प्रकल्प ये लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन के तत्वावधान में यहाँ पर संपन्न हो रहा है। ये आपके लिए खास तौर पे बताना चाहूँगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।